हाय एवरीवन, दिस इज़ जैस्मीन रियात और स्वागत है आप सबका पंजाब प्लस टीवी चैनल पे। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर जैस्मीन स्वागत करती हूँ आपका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस, और उसके साथ ही आपसे प्रॉमिस भी ले रही हूँ कि आप दूसरा शो मिस नहीं करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जो रोज़ ही आता है, जिसके टाइमिंग्स नीचे फ्लैश किए गए हैं। दोनों में ये फ़र्क है कि इसमें आपको चीज़ों की क्लैरिटी दी जाती है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और आप खुद अपने समाधान कर सकें, और उसमें आपके समाधान किए जाते हैं, यानी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, वास्तुशास्त्र का टिप होता है और बहुत सारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है। अगर आप देख रहे हैं शो और तो आपको मालूम होगा, अदरवाइज अगर आपने टेलीकास्ट कोई भी मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाइए TRV डिजिटल पर, सब्सक्राइब करें और सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। हमें खुशी होगी अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में अगर आप अपना प्रॉब्लम लिखना चाहते हैं, आप विजिबिलिटी पे आना चाहते हैं, सो नो प्रॉब्लम, वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। अब बात करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की। आप गेस कर सकते हैं? गेस कर लिया आपने? चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। आज का टॉपिक है हार्ट ब्रेक का। आगे हमारी सीरीज जो चल रही थी उसमें अट्रैक्शन था, पैसे का अट्रैक्ट कैसे करें, मनी का अट्रैक्शन, लव लाइफ का अट्रैक्शन, चैन का अट्रैक्शन, नेगेटिविटी को दूर भगाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे डर की, यानी कि थ्रेट की। हम सबको डर होता है हार्ट ब्रेक का। तो हार्ट ब्रेक क्या है? दिल का टूट जाना। हमेशा दिल का टूट जाना इसी मामले में देखा जाता है कि शायद वो शादी ब्याह या फिर लव लाइफ तक ही सीमित है, लेकिन क्या वो दिल का टूटना नहीं होता जिसमें आपके अपने ही आपका दिल तोड़ देते हैं? होता है ना। तो आज हम सभी टाइप के हार्ट ब्रेक्स जो होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी आप कैसे जान सकते हैं अपनी कुंडली में देख के या अपने हाथ को देख के, वो मैं आज आपको बताऊंगी, ताकि आप खुद भी देख सकें कि इसकी पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में है या नहीं। अगर हो तो आप सतर्क हो जाइएगा और अपना समाधान करवा लीजिएगा, अगर ना हो तो आप खुश हो जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हार्ट ब्रेक को कैसे देखें? सबसे पहले जिनके साथ हम पलते बढ़ते हैं, यानी कि हमारे अपने ही भाई बहन, अपने ही रिश्तेदार, या फिर कोई भी जो हमारे घर का निवासी है, अगर उनके द्वारा अगर आपका दिल टूटता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं तो लोग प्रॉपर्टीज़ के लिए एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर देते हैं या फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे दिखाया जाता है मूवीज़ में, वैसे रियलिटी में भी हो जाता है समटाइम्स, जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है। इसको आप कैसे जान सकते हैं? आप मेरा हाथ देखिए, हाथ के ऊपर जो ये सबसे ऊपर वाली लाइन है, जिसको हम ये जो फर्स्ट वाली रेखा है, इसके ठीक नीचे आपको ये दूसरी रेखा मिलेगी। सभी को मालूम है, आप अपने अपने हाथ देख सकते हैं इस टाइम पे। अगर ये नीचे वाली जो रेखा है इस पे आपको इस तरह का ट्रायंगल जो है वो दिख रहा है, तो इसका मतलब है ट्रायंगल बनना चाहिए जो एक्चुअली नीचे की रेखा और ऊपर की रेखा के बिल्कुल बीच में। अगर ऐसा ट्रायंगल आपके भी हाथ में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपने अपनों से धोखा ज़रूर मिल सकता है, जिसमें शायद आपके अपने भाई बहन तो कम शामिल हों, लेकिन आपके रिश्तेदार जैसे आपके चाचा ताया, ये लोग आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि जब आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इनसे उम्मीद लगाएंगे उसी टाइम पे आपकी ये उम्मीद टूट जाएगी। ये रिप्रेजेंट करता है धोखा, लेकिन अपनों से। इसलिए अगर ये ट्रायंगल आपकी हथेली में है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको लव लाइफ का जो धोखा है वो नहीं मिल सकता या समथिंग, लेकिन टेंडेंसी उसकी बहुत कम है, क्योंकि एक बार आपकी शादी हुई तभी एस्ट्रोलॉजी में किसी को आपका अपना माना जाता है। तो जब आपके किसी के साथ दिल के तार जुड़ते हैं तब ये ट्रायंगल जो है वो इतना काम नहीं करता, लेकिन जब जैसे ही आपका किसी के साथ रिश्ता बन जाता है तब ये ट्रायंगल जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। आप भी अपनी हथेली में चेक करें और मुझे बताएं कि अगर वो लेफ्ट हैंड पे है तो उसका और मीनिंग होगा, अगर राइट पे है तो उसका और मीनिंग होगा। अगर आपको वो डिफरेंट मीनिंग जानना है, यानी डिटेल में जाना है, तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क ज़रूर कीजिए। मैं आपको बता पाऊंगी कि एक्चुअली कौन हैं वो कल्प्रिट्स जो आपकी लाइफ में, जिनको अभी तक आप नहीं पहचानते, या आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके ये ट्रायंगल ना ही हो, लेकिन अगर है तो आप संपर्क ज़रूर करें। यह है पहला पॉइंट जिससे आप अपने हाथों को देख के पामिस्ट्री के दोबारा जान सकते हैं कि क्या लिखा है एक्चुअली प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हथेली आपका प्रेजेंट सिचुएशन दिखाती है। ये दिखा रही है कि इस टाइम पे आप किन लोगों पे बिलीव कर रहे हैं और कौन लोग आपके नहीं हैं।
अब आ जाते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे, जिसमें आती है लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, जिसमें लोग बोलते हैं कि इसमें अगर हार्ट ब्रेक हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, राइट। सो अगर आपकी कुंडली में, आपके लगन चार्ट में आप 5th हाउस में केतु को पाते हैं या फिर आप 7th हाउस में केतु विराजमान है, क्योंकि केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि सेपरेशन भी देते हैं लव से, लेकिन वो सिर्फ सेपरेशन नहीं देते, कई बारी वो चीज़ों को स्थिर भी रखते हैं। यानी बहुत चल कोई इंसान है जो एक जगह पे टिकता ही नहीं है तो उसको टिका देते हैं। तो उसके लिए तो केतु महाराज की दशा बड़ी अच्छी होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका, अगर मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो उसकी कुंडली में केतु जो हैं वो तो एक स्थिरता लेके आते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग देखते हैं, अगर केतु आ गए आपके 5th हाउस में या 7th हाउस में, तो वहाँ पर आके वो आपको अपनी लव लाइफ से सेपरेशन दे देते हैं। इसीलिए जब वो 5th हाउस में होते हैं तो आपके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं। अगर केतु शांत रहें तो इस चीज़ को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अब ठीक वही, अगर वो 7th हाउस में है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करते हैं, जिस पे बीवी का मायके चले जाना, फिर वापस आ जाना, या फिर आपका घर से रूठ कर चले जाना, या फिर रिवर्स ऑर्डर, या फिर तलाक हो जाना। ये सारी चीज़ें 7th हाउस में अगर केतु विराजमान होंगे तो वो ये आपको परेशानियां दे सकते हैं, जिसका समाधान जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट ब्रेक आपका लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में तब हो सकता है जब आपका 7th हाउस में केतु हैं या फिर 5th हाउस में भी केतु हैं। और सिर्फ केतु नहीं, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका, अगर यही स्थिति आपकी कुंडली में है लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो शायद चीज़ें संभल जाएं। तो ये आपकी कुंडली पे आधारित है। सिर्फ एक चीज़ को देख के आप निष्कर्ष पर ना आए, एस्ट्रोलॉजर को मौका दें और स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क जरूर करें। नेक्स्ट हार्ट ब्रेक पे आ जाते हैं, जिसमें आप जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा आपको हर्ट कर जाती है कि आप अपने आप को हिट करने लगते हैं। होता है ना कि कई बार हमारी किसी के साथ, किसी अपने के साथ इतनी लड़ाई होती है या फिर हम उससे इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका 5वें घर में मंगल है तो ये हो सकता है कि आपको सामने वाले, यानी कि आप अपने अपनों, खास करके लव लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि जिससे आप खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो मंगल है वो एग्रेशन के देवता हैं। जब भी वो हर्ट होते हैं तो ऐसे इंसान हर्ट होते हैं जिनके मंगल 5वें घर में होते हैं, तो वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है और वो सारा का सारा गुस्सा अपने आप पर उतारते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोग गुस्से में अपने आप को ही पीटना शुरू कर देते हैं या फिर वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। मैं सुसाइड की बात नहीं कर रही, क्योंकि जो मंगल है वो आपको उस जगह, उस स्थिति से बचा ज़रूर लेता है। वो इतना कमज़ोर प्लैनेट नहीं है, वो तो सबसे पावरफुल प्लैनेट है। तो वो हार्ट ब्रेक के टाइम पे आपको सुसाइड या फिर कुछ ऐसे ख्याल कि अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, ऐसे ख्याल नहीं आने देते। सिर्फ ये ख्याल आने देते हैं कि एक गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पे होता है और इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। लेकिन ये होता हार्ट ब्रेक के मामले में ही है, क्योंकि मंगल 5th हाउस पे विराजमान होते हैं तो उनकी सीधी दृष्टि वहीं पे पड़ती है जहाँ पे आप अपने आप को भी देख रहे हैं, और जहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनमें वो आपकी जो दृष्टि है वो कईयों पे नेगेटिव है, किसी घर पे, किसी में पॉजिटिव है। खैर, सिर्फ 5वें घर का मंगल देख लेना, आज अब अपनी कुंडली में ज़रूर देखें। अगर ऐसा है तो आपने ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी, और ये चीज़ शायद आप एक्सपीरियंस, मैं नहीं चाहती कि आगे चल के करें, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। हार्ट ब्रेक्स हमारा बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी हो जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप जहाँ पे आप काम करते हैं लोगों के साथ, जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए काम में आए हैं, वहाँ पे आप क्या दिल में कोई चीज़ लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है हम 10-15 साल से कहीं पे काम कर रहे होते हैं और अचानक से वहाँ से हमारा डिस्कनेक्ट होने लगता है, हमारा अपना ही मन या फिर सामने वाले का मन। अगर ऐसी स्थिति हो तो ये स्थिति तब होती है जब आपके 7वें घर में शनि विराजमान होते हैं और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं होते। अगर आपके कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा है, अगर आपका पिछला जो कर्म है बहुत अच्छे रहे हैं, तब जो 7वें घर के शनि हैं वो आपको बहुत हेल्प देते हैं, वो आपको हार्ट ब्रेक से बचा लेते हैं। लेकिन अगर आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं है तो 7वें घर के शनि जब भी 7वें घर में वर्षफल में आते हैं
तो वो आपको जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं उसमें भी बहुत हैजल बैजल देते हैं। तो हजल बजल जो होता है ये एक्चुअली आपके कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका वो अच्छा निकला है, आपकी कर्म फैक्टर जो है यानी कर्माज हैं वो बहुत अच्छे हैं और शनि उससे प्रसन्न है, तो सातवें घर में वो हार्ट ब्रेक्स आपको नहीं देते। लेकिन अगर वही वो नेगेटिव चल रहे हैं तो ये टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक देता है काम के प्रति। सो 7th हाउस के शनि जो है वो हार्ट ब्रेक देते हैं, और यही हार्ट ब्रेक जो है ये आपको पर्सनल लाइफ में भी दे सकते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा बाकी प्लैनेट्स की तरह नहीं है, आपके कर्मों में ये डिपेंड करता है। शनि कर्म देव हैं तो कर्मों के आधार पे ही वो हमेशा अपना जस्टिस करते हैं, लॉर्ड ऑफ जस्टिस बोला जाता है उनको। सो वहाँ पे आप जो स्थितियाँ हैं वो खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने कर्मों के आधार पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़े से वीक रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी के लिए कंसल्ट ज़रूर करें, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं नंबर पर। अब बात कर लेते हैं ड्रीम फैक्टर्स की। ड्रीम फैक्टर कब आते हैं, सपने आपको कब आते हैं? सपने आपको तब आते हैं जब साइकोलॉजिकली आपने कोई चीज़ दिन में देख रखी है और वो आपके माइंड में रह गई और रात को आपको सपना आ गया वही चीज़ों का कुछ ना कुछ मिश्रण बन के। जनरली सपने जो होते हैं वो दिमाग की उपज होते हैं, जो चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को नोटिस नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपकी ऐसे ही बात हुई है, आपको तो ध्यान में भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग उस चीज़ को ध्यान में रखता है। अगर आपका दिमाग का जो कैलकुलेशन है वो ये कह रहा है कि सामने वाला आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है लेकिन आपको नहीं मालूम, तो आपको वैसे ही सपने आते हैं। कब आते हैं? जब आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इंट्यूशन स्ट्रांग होने के लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जुपिटर का बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो प्लैनेट्स जो हैं ये आपको मिस्टिकल वर्ल्ड की तरफ भेज रहे हैं, यानी कईयों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि उनके जो सपने हैं वो हमेशा सच होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना मुझे मेरा सपना सच हो जाता है, कई लोग बोलते हैं मुझे जो सपने आते हैं बिल्कुल बेकार आते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है इनका। तो वो इसलिए है, जिनके सपने सच हो जाते हैं उनके चंद्रमा, उनके बृहस्पति उनको ये एनलाइटनमेंट एक दे रहे हैं कि उनको दूरदृष्टि है इस चीज़ की, उनके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को। और जो बाकी लोग हैं वो आम लोग हैं। सो अगर आपके भी कभी सपने सच हो जाते हैं और आपको इस तरह का सपना आता है कि सामने आपके लिए कोई धोखा हो रहा है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो लव लाइफ में है, और आपको हमेशा लगता है कि जितने भी आपने आज तक सपने देखे हैं वो सच हो गए हैं, लेकिन आजकल आपको फ्रीक्वेंटली इतने सपने क्यों आ रहे हैं, तो उसके दो ही चीज़ें होंगी। एक तो तब बहुत नेगेटिव डेज चल रहे होंगे, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि श्राद्ध चल रहे होते हैं तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, तो एक कनेक्टिविटी बन जाती है हमारी यूनिवर्स से, इसलिए वो आते हैं। सो 99% उनका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। अगर आपको भी अपने किसी भी सपने का मीनिंग जानना है तो आप किसी साइकोलॉजी कंसल्टेंट से भी, अगर कोई सपना बार बार आता है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो आप एक एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, फेस रीडिंग पे आ जाते हैं। दूसरा शो अगर आप देख रहे हैं, रोज़ मैं आपको कोई ना कोई फेस रीडिंग का टिप देती हूँ दूसरे शो में, लेकिन इस शो में आज मैं स्पेशली हार्ट ब्रेक्स के ऊपर ही लेके आई हूँ। अगर आपके आईब्रोज जो हैं उस पर यहाँ पे कट्स हैं या फिर पीछे वाला जो आईब्रो है वो कटा हुआ है, इसका मतलब है कि सामने वाले को पहचानने की दूरदृष्टि आप में ख़त्म हो ही जा रही है। तो इससे ये तो मैं अनुमान आपको नहीं लगाने दूंगी कि सामने वाला आपके लिए कल्प्रिट है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर आपके आईब्रोज यहाँ से कम होते जाते हैं तो आप जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे चल के नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं उनको पहचानने की में गलती ज़रूर कर सकते हैं। सो ये आईब्रोज का जो पीछे वाला हिस्सा है ये होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग कई बार ब्यूटी पार्लर में जाके खुद ही कट लगवा लेते हैं, सो डैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो वैसे तो हम रिकमेंड ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको लगवाना भी है तो बिना एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए मत लगवाएं, क्योंकि उसका अलग अलग मीनिंग होता है। सो आप में अगर दूर दृष्टि खो देंगे तो लोगों को पहचानेंगे कैसे। सो इससे अच्छा है कि आप ये कट मत लगाएं, एंड अगर नेचुरली ये बाल ख़त्म होते जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं। सो फेस रीडिंग के अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये तो टिप दे दिया, और एक पामिस्ट्री का टिप भी था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बता दिया। आई होप आपको सभी पसंद आया। सो
आप इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आप TRV डिजिटल को भी जाके सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आप कमेंट सेक्शन में जाके अगर अपना प्रॉब्लम लिखेंगे, लोग जनरली ये चीज़ प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बारी फिर से मुलाकात होगी किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। बस इंतज़ार करते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।